हेलो। 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 हाँ, स्टार्ट करें। हम्म। दिख रहा है? हाँ। हाँ, अब देखो, ये बैंक्ड केस में हम बात कर रहे हैं, बैंक्ड वाला ही हम लोग बात कर रहे थे ना उस समय। तो मैं ये पूछ रहा था, अब यहाँ पे जो है हमारा जो चालू होगा, तो इसका दो कंपोनेंट आया। एक जो है एम जी डाउनवर्ड, अर्थ ग्रेविटी की तरफ से एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो ये एन हो गया। मैं ये पूछ रहा था कि ब्रेक करना है, अब हम एम जी को ब्रेक करें या एन को ब्रेक करें? जो क्या? कंपोनेंट हमको जब कंपोनेंट हमको ब्रेक करना है, तो हम एम जी को ब्रेक करना चाहिए या एन को ब्रेक करना चाहिए? जैसे नॉर्मली हम लोग जो ये बात करते थे ना पहले, ऐसा रहता था इंक्लाइन प्लेन के लिए। तो यहाँ पे हमने ये कर देते थे, यहाँ पे एम जी बोलते थे, इस साइड में एमजी बोलते को थे। ब्रेक करना तो चाहिए। एम जी को ब्रेक करते थे, यहाँ पे आ रहा था एम जी कॉस थीटा, अगर ये थीटा था, इधर एम जी साइन थीटा। हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एम जी को ब्रेक करना है कि एन को ब्रेक करना है? यहाँ पे हमको एम जी को नहीं, एन को ब्रेक करना चाहिए। क्यों एन को ब्रेक करना चाहिए बेटा? क्योंकि जो देखो बैंड कंडीशन में हमने क्या बोला, इसका जो सेंटर ऑफ रेडियस है, जो रेडियस बन रहा है, वो अब इसके जहां पे जिस भी बैंड सिचुएशन में खड़ा है कार, उसी से लेकर के एक हॉरिजेंटल तुम सर्कल बना सकती हो। तो उसका जो सेंटर है वो इसी लाइन से पास होते हुए आएगा। समझ में आया? हाँ। तो हमको एन को ब्रेक करना चाहिए, एमजी को नहीं। क्योंकि एमजी जो था, एमजी को हम इस समय ब्रेक कर रहे थे, तो एमजी साइन थीटा रेस्पॉन्सिबल होता था इसको स्लाइड डाउन करने के लिए। लेकिन अब जो है हमको सेंटर की तरफ में जो लाएगा कंपोनेंट, वो एन कंपोनेंट लाएगा, है ना? देखो सेंटर की तरफ कौन कंपोनेंट लाएगा? एन। देखो ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, हाँ। और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो एन का कंपोनेंट हम इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा? एन साइन थीटा, हम्म। आया ना? और ऊपर की तरफ एन कॉस थीटा आ जाएगा। तो देखो, फाइनली ये एन को हमने ब्रेक किया, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। ये एन साइन थीटा तुम्हारा रेस्पॉन्सिबल किसके लिए हो गया बेटा? सेंट्रीपिटल के लिए। और एन कॉस थीटा वेट को बैलेंस कर लिया, हाँ या ना? हाँ। और यहाँ पे अभी हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। विदाउट फ्रिक्शन वाले केस में तो क्या हो गया? एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। देखो सेंटर की तरफ जो जा रहा है, एम वी स्क्वायर बाई आर। और एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। तो हेलो। तू जाओ ना। हेलो। हेलो। हाँ, तो अब इस चीज को तुम बेटा लिख लो, एन कॉस थीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू, है ना? डब्ल्यू मतलब एम जी। और हम्म। एन साइन थीटा क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। यही सेंटर की तरफ आ रहा है ना हाँ। तुम्हारा, तो एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा, टेन थीटा अगर एम से एम कट गया, वी स्क्वायर बाई आर जी हो जाएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट हाँ। कंडीशन, दिस इज विदाउट फ्रिक्शन। ओके। देखो यहाँ पे फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज रिलायबल एट सर्कुलर टर्न। हम फ्रिक्शन को अगर अवॉइड भी कर देते हैं, टू अवॉइड द डिपेंडेंस ऑन अ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को हम कंसिडर भी नहीं करें, नहीं फ्रिक्शन है तो भी हमारा अगर थीटा इतना हो कि ये सेफली टर्न हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। हम्म। अभी थीटा किसके ऊपर डिपेंड करता है? द स्पीड ऑफ द व्हीकल। हमको पता है कि मान लो कि रेडियस। 50 रेडियस और ग्रेविटी के ऊपर में तो फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जी सेम रहेगा। हाँ। तो तुम्हारा स्पीड उसके हिसाब से हम बैंकिंग उसी हिसाब से करते हैं। मान लो हमको पता है कि लोग 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाते हैं, तो यहाँ पे तुम कर लो 50, मतलब 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कर लो। 36 इंटू 5/18 होता है ना, हाँ। 2। तो 10 मीटर पर सेकेंड। हम इसको अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 10 स्क्वायर बाई रेडियस, अगर मान लो 10 का ले लेते हैं, ये 10, तो ये 1 हो गया। तो थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। ये टेन थीटा हम्म। इक्वल्स टू हो गया था, है ना? तो 45 डिग्री का बैंकिंग करना है अगर 10 मीटर पर सेकंड का, और रेडियस अगर हम 10 का लेते हैं तब।
और रेडियस 100 का ले लिए तो एंगल हम्म बहुत कम करना पड़ेगा। यही मान लो, अगर आर हमने 100 ले लिया, वी को 10 करो। इस चीज को तुम खुद से कोरिलेट कर सकती हो। हाँ, समझ में आ गया। आ गया ना? तो इस तरीके से हम, जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, द रोड ऑफ एट अ सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बैंड बाय एन एंगल 10 डिग्री। मतलब तुम्हारा थीटा दे दिया 10 डिग्री। With what speed should a vehicle move on the turn so that normal contact force is able to provide the necessary centripetal force? ये पूछ रहा है। हम्म With what speed should a vehicle move? मतलब कितना मैक्सिमम स्पीड से घूमना चाहिए ताकि वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स वो दे दे। रेडियस तुम्हारा क्या दे दिया है? 10 दे दिया है। थीटा हम्म दे दिया। तो टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? आर जी टेन थीटा। आर टेन हम्म जी टेन तो 100 10 10। ठीक है। हम्म, ठीक है, ठीक है। डैडी, बोलो। वो जो आईआईएम का एग्जाम है, हाँ, उसमें आ, उसमें क्या क्या आएगा? उसमें कुछ पोर्शंस आपने भेजा नहीं है। वो रहेगा नॉर्मल बेटा। साइंस मैथ रहेगा और एप्टीट्यूड टेस्ट ही रहेगा, रीजनिंग वगैरह मतलब क्या इंग्लिश रहेगा। आएगा? रीजनिंग वगैरह से रिलेटेड रहेगा। उसका सैंपल क्वेश्चन पेपर मैं देख करके डाउनलोड करके भेजता हूँ। उसमें आपने बोला था इंग्लिश भी आएगा ना, ज्यादा वेटेज इंग्लिश, में। हाँ, इंग्लिश आएगा। ठीक है। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, ये क्लियर है ना? v इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा हम निकाल लिए। यहाँ पे हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। अगर फ्रिक्शन रहेगा तो फ्रिक्शन का भी एक अलग तुमको एक एडिशनल मिल जाएगा सपोर्ट। ठीक है। हम्म सेंट्रीफ्यूगल तो तुमको बता चुके हैं। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है कि अगर हम उसी हाँ, जिस सिस्टम की बात करें ऑपोजिट उसी में अगर हम स्यूडो प्रेजेंट हो फोर्स। जाते हैं तो उसके अपोजिट कर दो। एग्जैक्टली हम्म exactly. तो यही देखो, एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर आउटसाइड हो गया। हम्म ओके। ये अर्थ रोटेशन वाला भी देख लो इसमें। इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन अपेरेंट वेट। तो अर्थ रोटेशन का क्या इम्पैक्ट होता है बेटा? देखो, ये रेडियस कैपिटल आर है, किसी भी पे हम जाते हैं, ये इक्वेटर से ऊपर की तरफ गए तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा? ये जो सर्कुलर रेडियस उस समय क्या है, ये तुम्हारा सर्कुलर रेडियस बन गया। इस सर्कल का हम्म इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? इस पर्टिकुलर सर्कल का कितना हो जाएगा बताओ? मैं बोलती हूँ, रुकिए। सो दिस आर विल आर बी हाउ मच? आर टैन थीटा। इस विल आर। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। बोलो। आर साइन थीटा। हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर साइन थीटा हो जाएगा ना? हाँ। तो अब तुम्हारा ये हो गया, इस सर्कल में घूम रहा है। तो हम्म वेट क्या होगा बेटा? इसमें देखो, वेट हमेशा सेंटर की तरफ खींचता है। दिस साइड हम्म में mg हो जाएगा। हम्म अब इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर करके दिखाया क्या कहीं पे? हाँ, यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा ये mg हो गया। ये तुम्हारा mg डैश इधर हो जाएगा क्योंकि एम एम वी स्क्वायर एम ये बी v है। स्क्वायर, हाँ, पर हाँ, बाय आर। एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा यहाँ पे, या एम ओमेगा स्क्वायर आर बोलो इसको। तो ये तुम्हारा हम्म इधर हो गया, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? एक इधर गया, दूसरा इधर गया, तो रिजल्टेंट कहीं इसी के बीच में आएगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये तुम्हारा एम जी डैश हो जाएगा। ये एम जी हो गया, ये एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है। ओके। और मतलब ये वाला रेडियस हमको लेना है। तो रिजल्टेंट तुम्हारा एम जी हो जाए प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस टू ए और बी के बीच का एंगल मान लो ये इस तरीके से।
ए इधर है और बी इधर है, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखते हैं ना, हम्म। स्क्वायर रूट। तो वही किया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये तुम्हारा आ, इस एंगल को निकालेंगे तो हमारा ये जो है, ये पार्ट कितना हो गया था बेटा? ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो हम्म। जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा, तो वही लिखा है यहाँ पे 90 प्लस थीटा। देखो, कहाँ? ये सॉल्व कर लिया। हाँ। ये सॉल्व करने के बाद में तुम्हारा जी डैश जो हो गया, जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा 2g, ऐसा कर करके। तो तुम्हारा एक्चुअली क्या हो रहा है ओ। ना, जी डैश जो है जी से कम हो जा रहा है हम्म। बिकॉज ऑफ रोटेशन। क्लियर है? तुम्हारा जी डैश जो होगा बिकॉज ऑफ रोटेशन, हमारा जी डैश का वैल्यू जी से कम हो जाता है। हाँ। जो tan अल्फा निकाला है, तो कैसे निकाला है tan अल्फा? tan अल्फा निकालने के लिए ये अल्फा हो गया है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू, वो सब तुमको पता है ना वेक्टर में कैसे हम निकालते हैं हाँ। tan अल्फा बिटवीन दो वेक्टर। चलो आगे बढ़े। और कितना बचा है? वो जो आपने भेजा था वो पीडीएफ, उसमें तो बस बैंक रोड तक ही था टाइम में। हाँ। हाँ, अब इसमें तुम्हारा जी डैश इक्वल्स टू force n which is equals to mg, the reading of the machine respond to force exerted weight, force apparent weight mg dash at equator। इक्वेटर पे कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाँ। इसको नोट कर लो। एट इक्वेटर क्या होता है? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होता है, क्योंकि वहां पे तुम्हारा पूरा का पूरा रेडियस ही हो जाएगा। हुआ बेटा? हम्म। जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। एट पोल कितना होगा? एट पोल थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो जी डैश इक्वल्स हो जाएगा, क्योंकि वहां पे रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो तुम्हारा ये अर्थ है, ये रोटेट ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे रोटेशन का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मैक्सिमम फर्क यहाँ पे पड़ेगा, है ना? हाँ। तो यहाँ पे तुम्हारा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ये इक्वेटर पे हो गया, और पोल पे कितना हो जाएगा? जी डैश इक्वल्स टू जी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा जीरो हो जाएगा, इस पॉइंट पे रोटेट होता रहेगा, टॉप पॉइंट रोटेट ही नहीं होता है। ठीक है ना? हम्म। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 7.7। A body weighs 98 न्यूटन ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस एट द नॉर्थ पोल, पोल पे बोल दिया है। What will be its weight recorded on the same scale if it is shifted to the equator? इक्वेटर पे जब शिफ्ट करें तो कितना हो जाएगा? Use small g equals to gm by r square 9.8, the radius of earth equals to 6400 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा? जी डैश एट इक्वेटर निकालो, जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तुमको आर पता है? हाँ, सॉल्व कर रही हूँ। और ओमेगा कैसे निकालेंगे? ओमेगा इक्वल्स टू, हाँ, तो ओमेगा आ ही जाएगा ना वो। कैसे आएगा? 2 पाई r/t होता है। हाँ, दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करने का। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/t होता है ना? ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r टू बाई टी। 2 पाई r नहीं बेटा, 2 पाई/t, या 2 पाई f हम बोलते हैं ना, ओमेगा टू हाँ, पाई ओमेगा तो 2 पाई/t। इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। हाँ, तो यहाँ टाइम पीरियड, अर्थ के केस में टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स। हम्म। तो 24 × 60 × 60 सेकंड में आ गया, 2 पाई इसमें डिवाइड कर दिए, तो हमारा इसका ओमेगा जो आता है 7.27 × 10⁻⁵ आ गया। उसको सब्स्टिट्यूट कर दो आर ओमेगा स्क्वायर में, तो तुम्हारा एग्जैक्टली जो आता है जी डैश 9.8
7 के आसपास में आ जाएगा। हम्म। ओके। ठीक है, ठीक है। हाँ, हम्म। कॉन्सेप्ट बस यही इतना है। अब इसी में तुम्हारा अलग अलग लेवल का क्वेश्चन बनते जाएंगे। ठीक है। अब हम लोग, मैं दूसरा चीज शेयर कर रहा हूँ, उसके हिसाब से अब हम लोग पढ़ाई करेंगे। क्लियर हो गया अभी सर्कुलर मोशन हम्म। में? और कोई डाउट? नहीं। हाँ, चलो कोई डाउट नहीं है तो अब इसमें फटाफट ये खत्म कर दो। वर्क पावर एनर्जी ना। नहीं नहीं, इसको देख लो, इसमें कुछ कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, तुम कर पाओगी कि नहीं। हम्म। ये एक बार कर्सरी ग्लांस से देख लो, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, नीचे। ये एक्सेस ऑफ रोटेशन पता है, राइट हैंड थंब रूल हम देते हैं, ओमेगा का डायरेक्शन, थीटा का डायरेक्शन, ये सब है तुम्हारा। कोई डाउट? ओमेगा एवरेज कैसे निकालेंगे? टोटल एंगल बाय टोटल टाइम। टोटल एंगल बाई टोटल टाइम। ये क्वेश्चन देखो, इफ पार्टिकल कवर वन रोटेशन विथ कांस्टेंट स्पीड इन टाइम टी, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई/t। 2 पाई/t। यूनिट क्या होता है ओमेगा का? रेडियन पर सेकेंड। हाँ, रेडियन पर सेकेंड, या रेडियन रेवोल्यूशन पर मिनट भी बोलते हैं। ओके। अल्फा वगैरह के बारे में पढ़ चुकी हो। अल्फा मतलब डी ओमेगा, मतलब अगर ओमेगा चेंज होता है तभी अल्फा होता है। ओमेगा चेंज होने का मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा। ठीक है। इंस्टैन्टेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टैन्टेनियस हम कैसे निकालेंगे? इंस्टैन्टेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर थीटा दिया है तो, या ओमेगा दिया है तो, उस समय हम्म। हम डिफरेंशिएट करके फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे देखो, ये क्वेश्चन दिया है, इससे तुम इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। फाइंड करो जरा यहाँ पे, फाइंड अल्फा एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, कितना होगा? हाँ, डिफरेंशिएट करना है। एक 12। बार डिफरेंशिएट करोगी तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा। फिर से डिफरेंशिएट करोगी तो तुम्हारा अल्फा आ जाएगा, और टी इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? चेंज इन ओमेगा फाइनल ओमेगा माइनस पर। ओमेगा इनिशियल। कभी भी हम निकालना है एवरेज, तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल कर दो अपॉन टी एफ माइनस टी आई। टोटल टाइम कितना लिया? ये एक बार देख लो, ये सब पता है तुमको? अल्फा ओमेगा थीटा का सेम डायरेक्शन होता है। अगर हाँ सेम डायरेक्शन में है, देखो अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मीन्स मतलब क्या बोथ। है? मीन्स इट इज स्पीड अप होगा। सपोर्टिंग। हाँ, स्पीड स्पीड अप। अप होगा। और दोनों अलग डायरेक्शन में है तो स्पीड डाउन होगा। देखो यहाँ पे वी वेक्टर ऑलरेडी हमने बोला है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो जैसे एक क्वेश्चन दिया है ओमेगा इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो तो जरा, वेक्टर का एप्लीकेशन करते हुए। ओमेगा वेक्टर दिया है आई प्लस जे माइनस के, आर वेक्टर दिया है 2i माइनस जे प्लस 3k। अब इसका फाइंड करो, वी वेक्टर। वी वेक्टर हाँ, ओमेगा क्रॉस आर, सो कैसे सॉल्व करोगे? उसको सॉल्व करो।2i - 5j प्लस -3k। मैंने ऐसे नहीं किया। हाँ, मैंने तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया।
क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कभी भी इस तरीके से करना है तो ऐसे भी तुम कर सकती हो ना। क्रॉस मल्टीप्लाई इजी होता है। हाँ, मतलब इसमें आई माइनस जे के कर लो और बाकी ये सब्स्टिट्यूट कर दो और सॉल्व कर लो। ये तुम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में नहीं पढ़ी हो? पढ़ा है। इसमें क्या करना है, आई माइनस जे और आता के। है मुझे, नेक्स्ट कीजिए। ठीक है। वो तो डिटर्मिनेंट ही निकालना हूँ, फालतू में माइनस से लिखा है। तो उसमें तुम बाद में माइनस जे कर दोगी सॉल्व करते समय। हाँ। तुम्हारा टेंजेंशियल निकालने के लिए क्या होता है, डी वी टी बाई डी टी हम करते हैं ना, कभी भी तुम्हारा एक्सेल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना होता है तो। ये सब पढ़ चुकी हो तुम, ग्राफ वगैरह से रिलेटेड, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ चुकी हो। हम्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये पढ़ चुकी हो तुम। ए टेंजेंशियल ये हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन देखो तो, if theta depends on time t in the following way, theta equals to 2t square plus 3, then find out omega average up to 3 सेकेंड। फाइंड करो इसमें ओमेगा एवरेज कितना होगा, एंड ओमेगा एट 3 सेकेंड। इसका मतलब क्या है, ओमेगा एट 3 सेकेंड बोल रहा है वो इंस्टेंटेनियस ओमेगा पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है? बी क्वेश्चन में पूछा ओमेगा एट 3 सेकेंड, उसका मतलब क्या है? मुझे क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। क्वेश्चन वन नहीं दिख रहा है? ये वाला देखो, ये ओमेगा वाला, ये कहाँ? क्वेश्चन। और ठीक है, मैं ऊपर में ढूंढ रही थी। हाँ, If theta depends on time t, find omega। हाँ, निकल अब जाएगा। देखो इसमें पूछ रहा है बी क्वेश्चन, देखो ओमेगा एट 3 सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस ओमेगा पूछ इंस्टैन्टेनियस रहा है। मीन्स हाँ, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो फोर, फोर, फोर। गलत है। नहीं, ओमेगा क्या मैं होता है? मैं बोलती हूँ 12। तो 12 हो जाएगा उस समय। पहले केस में क्या होगा, एवरेज ओमेगा। टू अप टू 3 seconds मीन्स 6। 6 होगा। 6 होगा, कैसे निकाली? फाइनल माइनस इनिशियल बाय टोटल टाइम। हाँ, तो फाइनल तुमने थीटा निकाल लिया 21, इनिशियल निकाल लिया 3, डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर ये देखो, 2 देखो। A particle moves in a circular path of radius 1 meter with angular speed omega. This find angle between total acceleration and normal. टोटल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल। नॉर्मल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? Centripetal। हाँ, वो तुम्हारा सेंटर की तरफ है तो उसको हम लोग टोटल नॉर्मल मतलब एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल ना। टोटल मतलब उसमें कितने टाइप के एक्सेलरेशन लग रहे हैं, तो उसका टोटल हम कैसे निकालेंगे? अगर मान लो टेंजेंशियल भी लग रहा है, सेंटीपिटल भी लग रिजल्टेंट रहा है तो। एंड ओके ओके। हाँ, ओके, तो we'll find alpha first. 4t is alpha. 4t is alpha. So 4 equal to alpha at 1 second. And we need centripetal acceleration. So सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का क्या मैं होता है बोल रही फॉर्मूला? हूँ अल्फा इक्वल टू ए आर सेंटीपिटल रेडियस। एक्सेलरेशन को अल्फा बोलते हैं क्या बेटा? नहीं, 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 एम वी स्क्वायर बाय आर। या बी स्क्वायर बाई आर बोलो या ओमेगा स्क्वायर आर बोलो। ओमेगा तुमको पता चल गया, और रेडियस दिया है, क्या रेडियस दिया है तो ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। 3 इंटू आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर।
तुम पेन पेपर 9 लेके नहीं सॉल्व कर रही हो क्या? पेन पेपर से सॉल्व करो, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। 9 होगा। सेंट्रीपिटल कितना आया और टेंजेंशियल कितना आया? तुम पेन पेपर से नहीं सॉल्व कर रही हो क्या? और करिए। ये फटाफट इसको सॉल्व करो। अल्फा कितना हो जाएगा? डी ओमेगा बाई डी टी। वो तुम्हारा फोर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ फोर गया। हो गया वो, और 9 हो गया नॉर्मल वाला। हम्म। तो टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा 16 प्लस 81, 797, √97। एंगल पूछा है, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है वो ध्यान दो। द एंगल बिटवीन टोटल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना होगा? तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या? 80 बाई AC, यही होगा ना? ठीक है। कितना आ रहा है? 4/9। 4/9। तो tan इनवर्स 4/9 आ गया। हाँ। हाँ, यही सब दिक्कत है। पेन पेपर लेकर के नहीं बैठोगी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। If a particle moves in a circle describing equal angle in equal time, its इक्वल velocity, एंगल इन इक्वल टाइम मतलब क्या हो गया? मतलब, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ, ठीक है। इट्स वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? कांस्टेंट होगा क्या? changes in direction। हाँ, तो पहला गलत है। चेंजेज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड सेम होता है या चेंज होता है? M। तो बी भी गलत है। चेंज इन डायरेक्शन, यस। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। मैच द मैट्रिक्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखो कौन सा सही है। P बोल रहा है dv बाई dt का मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो है। चेंज इन dv बाई dt जीरो बोल रहा है। हम्म। तो dv बाई dt जीरो होता है क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? देखो दोनों के बीच में डिफरेंस समझो बेटा। मैंने बोला dv और इसका मैग्नीट्यूड लिया, और दूसरा मैंने बोला ये मैग्नीट्यूड का मैंने डिफरेंशिएशन लिया, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। हाँ। क्या डिफरेंस है? इसका मतलब कि हमने वेलोसिटी में चेंज हो रहा है कि नहीं ये बताओ। चेंज इज, यूसीएम की बात कर रहे हैं, यूसीएम में भी चेंज हो रहा है, यहां पे नो चेंज। हम्म। अब देखो पहला डीवी बाई डी टी जीरो होगा क्या? अगर ये जीरो नहीं है तो डीवी बाई डी टी का तुम मैग्नीट्यूड भी ले लोगी तो भी ये जीरो नहीं होगा ना। हाँ। तो पहला गलत है ना पी का, हाँ। यूसीएम से रिलेटेड। क्यों देखो, डी मैग्नीट्यूड बाई डी टी, डीवी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ। तो क्यों सही है इस केस में यूसीएम के लिए? हाँ। हाँ। आर देखो, हाँ, समझ डीवी में बाई आ डी गया टी मुझे। नॉट इक्वल टू जीरो। आर सही है? सही है। हम्म। डीवी बाई डी टी मैग्नीट्यूड का चेंज इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये गलत है। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए देखो कौन सा सही होगा। पी सही है क्या नॉन यूनिफॉर्म के लिए? नहीं, क्योंकि डीवी बाई तुम्हारा चेंज जीरो नहीं हो सकता है, जरूर चेंज होगा। व्हाट अबाउट क्यू? ये भी सही नहीं है। व्हाट अबाउट आर? देखो नॉन यूनिफॉर्म के R लिए is correct। एस मैग्नीट्यूड भी तुम्हारा चेंजेस नहीं होगा, मतलब चेंज होता रहेगा है ना, तो दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो हम्म। नॉन यूनिफॉर्म में। आगे बढ़े। हाँ। चलो तो ये सब तुम कर लोगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये करो इसको।
देखो बार बार बेटा क्वेश्चन नंबर में देखो बार बार आ रहा है v वेक्टर इक्वल्स टू, हम लोग गलती करते हैं r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर बोलते हैं, वो वैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे बोलने में आदत हो जाता है v इक्वल्स टू r ओमेगा, जबकि वेक्टर फॉर्म में ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर लिखते हैं। हम्म क्वेश्चन नंबर 7 करो। 8 तो तुम कर ले जाओगी, 7 देखो। अल्फा इक्वल्स टू k रूट ओमेगा है। Find the time after which body will come to rest if t equal to angular velocity of body was at g omega naught। तो अल्फा तुम्हारा रिटार्डेशन दिखा रहा है ना, माइनस दिया है। फॉर्मूला क्या लगाओगी? एक फॉर्मूला तुमको याद है, ये तुमने किया था, a इक्वल्स टू वी डीवी बाई, वही कर रही हूं मैं। क्या था, v डीवी बाई dx। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू सेम टू ओमेगा सेम मैंने किया। डी। चलो कितना आया? अच्छा 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 अच्छा, इसको टाइम पूछ रहा है तो डी ओमेगा बाई डी टी का। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ। देखो ये क्वेश्चन करो। व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ये पिक्चर जरूरी है, ए से बी तक जाने में व्हाट विल द एवरेज एक्सेलरेशन। सॉल्व फ्रॉम करो, ए टू सॉल्यूशन बी। मत देखो, खुद से करो। हम लोग वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? क्या होता है बेटा, कभी भी तुम जब फाइंड करती हो ना तो एवरेज एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब हम कैसे फाइंड करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, टोटल टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे भी वेलोसिटी भी था, उधर भी वेलोसिटी समझ भी में है। क्या, मत बोलिए। हाँ? समझ में आ गया। स्क्वायर बाय व्हाट इज आर? क्या बेटा? बी स्क्वायर बाय पाई आर रूट टू। बी स्क्वायर बाई पाई आर रूट टू। पाई आर रूट टू। हाँ। तो तुमने क्या किया, बी फाइनल माइनस बी बी। इनिशियल, तो बी रूट टू हो हाँ। जाएगा अपॉन टाइम कितना लग जाएगा, टाइम इतना ट्रैवल करने में हमको कितना टाइम लग जाएगा। पाई आर बाय टू बाय बी। हाँ गुड। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है, ए इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, रिप्रेजेंट द टोटल, ये दे दिया है बेटा टोटल एक्सेलरेशन, रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलरेशन द पार्टिकल, रेडियस दे दिया है 2.5 एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, द स्पीड ऑफ पार्टिकल। अब इसमें ये बताओ कि ये तुम्हारा जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? यूनिफॉर्म भी है नहीं।
ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर देख लो, यहाँ पे पिक्चर दिखाया है ना बेटा। देखो ए का जो है वो सेंटर की तरफ में नहीं है, सेंटर की तरफ में नहीं है। अगर सेंटर की तरफ में खाली अकेला होता तब जाकर के हम यूनिफॉर्म बोलते, लेकिन सेंटर की तरफ में तो नहीं है। इसका मतलब नॉन इसका दो कंपोनेंट यूनिफॉर्म। होगा, एक सेंटर की तरफ होगा, दूसरा टेंजेंशियल होगा, है कि नहीं? हम्म। तो ये तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो हमको ओके। फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? अगर हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता चल जाए तो उससे हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी, एम वी मतलब वी स्क्वायर बाई आर कर सकते हैं। फाइंड हाँ। करो इसको, फाइंड करो फटाफट। ये क्वेश्चन ऐसा ड्रॉ करो और उसको सॉल्व करो। देखो कॉन्सेप्ट जो हमने अभी एस वर्मा से कराया है, कॉन्सेप्ट सेम है, इसमें कॉन्सेप्ट में वाइज तुम देख रही हो ना, कोई चेंजेज नहीं है। थोड़ा सा चेंज मिलेगा आगे में, बाकी सेम टू सेम एप्लीकेशन पे ही जा रहे हैं। ये देखते ही तुमको पता चलना चाहिए कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। अब हमको वेलोसिटी, जब किसी भी मोमेंट पे हमको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पता चल जाता है तो उस मोमेंट पे हमको वेलोसिटी पता चल जाएगा। आगे बढ़े, आया? हम्म। हाँ। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। खाली देखो क्वेश्चन, पहले तुम ये देखो दिमाग में बैठ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ A रहा है, कर particle पा रही of हो कि नहीं? mass m is moving in circular path such that its centripetal acceleration is varying with time as a equal to k square or t square, where k is constant the power। मेरे को पावर वगैरह नहीं आता। ठीक है, पढ़ो इसको। पावर डिलीवर टू द पार्टिकल बाय फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय। पावर इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? एफ वी होता है, या पी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी होता है। ये होता है ना। डब्ल्यू को ओके। हम क्या बोलते हैं? एफ डॉट एक्स होता है, अपॉन टी कर दो तो ये तुम्हारा वी हो गया। तो पी इक्वल्स टू एफ वी, पावर, ओके, तो हमको मोमेंटम फोर्स नहीं। फाइंड करना है और वेलोसिटी, फोर्स और तो हम लोग वेलोसिटी पहले फाइंड करेंगे। मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस, रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, सच दैट इट्स यूनिफॉर्म। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज वेरिंग। इसका इट इज सेंटीपिटल अंडरगोइंग एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे होगा बेटा? तुम्हारा सेंटीपिटल बिकॉज दे एक्सेलरेशन भी। टोल्ड because the total centripetal acceleration is varying with time. A. They did not mention any acceleration is there. हाँ, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है हम कैसे निकालते हैं? एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर मास चेंज नहीं हो रहा है, आर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वी चेंज हो रहा है हर एक मोमेंट पे, तो यूनिफॉर्म हो गया कि नॉन यूनिफॉर्म हुआ? देखो, Uniform. हमने क्या बोला? ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर यही होता है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बोलो। हाँ। अब इसमें जब मैं बोलता ये कांस्टेंट है, तब हम बोलते कि ये भी कांस्टेंट है। हम्म। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इट इज वेरिंग विथ टाइम। जब ये वेरी कर रहा है तो ये क्या होगा? आर ओ, कांस्टेंट v मतलब ये भी इक्वल वेरी टू करेगा। तो v यूनिफॉर्म इक्वल हुआ टू कि नॉन के आर यूनिफॉर्म टी हुआ? आया मुझे, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म हो गया। फिर क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे आ गया, एक सेकेंड। तो यहाँ पे तुमको टोटल फोर्स फाइंड करना पड़ेगा ना बेटा। टोटल मुझे फोर्स कितना हो वेलोसिटी आ जाएगा? गया, के आर टी। हाँ, तो तुमको जब वेलोसिटी आ गया तो एक टेंजेंशियल फोर्स भी निकाल लो, माने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी निकाल लो। टोटल फिर तुम इससे तुम निकाल सकती हो एक्सेलरेशन। एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? तुम्हारा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी दिया है, के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। और क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो, वी डैडी निकल गया मुझे तो आ डीवी बाई गया। डी टी कर लो। आ गया? हम्म। हाँ, तो कितना पावर डिलीवर्ड हुआ? एम आर स्क्वायर के क्यूब टी क्यूब। देखो क्वेश्चन, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी क्यूब,
नहीं, एम यहाँ पे तो आर अलग आ रहा स्क्वायर के क्यूब टी क्यूब। है। नहीं, अब देखो ये क्या किया है, इसने वेलोसिटी निकाल लिया, वेलोसिटी के आर टी आया। हाँ, मुझे भी के आर टी आया। वेरी गुड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के आर आया। टेंजेंट। इसमें दो क्यों एक्सेलरेशन क्यों होगा ना बेटा। चाहिए? हम लोग डायरेक्टली ए इंटू एम कर सकते हैं ना, एम के स्क्वायर आर टी हाँ, स्क्वायर के। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू, केवल एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर सर्कुलर मोशन में तुम्हारे दो टाइप के फोर्स, मैंने एक्सेलरेशन लगेगा ना, एक इधर में लगेगा और एक टेंजेंट की तरफ लगेगा। हाँ या ना? हम्म। तो दोनों तो का तुम कौन सा रिजल्टेंट। लोगी? हाँ, तो दोनों का रिजल्टेंट लोगी ना, तुम्हारा एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, फिर कैसे निकालोगी? फिर कौन सा निकालोगी? तो P इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर निकालना पड़ेगा, है ना? हम्म। अब एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, m इंटू ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर। वेलोसिटी तो तुम्हारा टेंजेंट की तरफ में ही है कि नहीं बेटा? हाँ। तो तुम्हारा यहाँ पे एम ए टी ही लग जाएगा ना सीधा। अगर हम बात करें इसमें, देखो बेटा, इसमें बहुत सिंपल हम कर देते हैं। देखो, इसको हम उतना कॉम्प्लिकेशन करते हुए नहीं, तो एफ वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ध्यान दो। एफ वेक्टर को हम एम ए वेक्टर सी प्लस ए वेक्टर टी बोल सकते हैं यहाँ पे, हाँ। इंटू वी वेक्टर, ये वी वेक्टर तो टेंजेंशियल ही है। हम्म। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल मतलब वेलोसिटी में ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा एक, प्लस एम हम्म। ए वेक्टर टेंजेंशियल इंटू वी वेक्टर टेंजेंशियल। हम्म। हाँ, अब ए वेक्टर टेंजेंशियल तुमने निकाल लिया, इक्वल्स टू कितना हो गया, एम के आर। वीटी कितना निकाला है, के आर टी। एम के आर कब आया? के आर ए टेंजेंशियल तुम निकाली हो ना, ए टेंजेंशियल कितना निकाली हो, डीवी बाई डी टी करके नहीं निकाली हो? हाँ। तुम्हारा वेलोसिटी कितना आ गया था बेटा, वेलोसिटी इक्वल्स टू के आर टी लाई थी। हाँ। और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ए टी आएगा इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी। हम्म। के आर। के टी हो, के आर हो जाएगा वही। हाँ। ओ, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो मैं पूछता कि कितना पावर डिलीवर किया, केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितना पावर डिलीवर करेगा? जीरो। जीरो। देखो ये सब कॉन्सेप्ट कुछ अलग हुआ क्या, कॉन्सेप्ट हाँ। सेम है। इसमें तुमको जब पता चल गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो तुरंत हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म है तो दो टाइप का फोर्स लगेगा। एक सेंटर की तरफ लगेगा जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, दूसरा फोर्स लगेगा जो उसके वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है। जब उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, इसका मतलब टेंजेंशियल फोर्स भी लग रहा होगा, दो फोर्स लग रहे हैं। लेकिन पावर की जब अब हम बात करेंगे तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है उसका तो कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, हाँ। केवल टेंजेंशियल वाला काम करेगा। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन देखो और समझो कि बना पा रही हो कॉन्सेप्ट, तुम्हारे दिमाग में आए कि नहीं। Two particles A and B are moving on two concentric circle of radii R1 and R2 with equal angular speed omega. At t equals 0, their positions and direction of the motions are shown in the figure. Figure देख लो यहाँ पे, ये जो व्हाइट वाला है, A और B का, A अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, B डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। आर टाइम्स ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। नहीं, आर वन ओमेगा वन माइनस आर वन ओमेगा टू। R1 नहीं, की आर R2। आर ओमेगा टाइम्स आर वन माइनस आर टू। सॉल्व करो क्योंकि वो देखो एग्जैक्टली exactly जब t/4 वो टाइम जो दिया है ना, t इक्वल्स टू पाई बाई टू ओमेगा, मतलब वो टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा,
ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/t होता है। तो t इक्वल्स टू जब सॉल्व करो, यही सब तो टेक्निक होता है ना कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली उसको सॉल्व करो, इतने स्पीड में भागने का कोशिश मत करो, ओके। क्योंकि इसमें वेक्टर का एप्लीकेशन है, सर्कुलर मोशन का वो एप्लीकेशन तो है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा ना। रिलेटिव मोशन का भी इसमें एप्लीकेशन है। सॉल्व करो ना, क्वेश्चन देखो और उसको सॉल्व करो अपने से। इसमें सॉल्व, अरे हमको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इसका। कैसे होता है? टाइम पीरियड कितना टाइम आया, कितने टाइम के बाद पूछ रहा है वो? t/4 आया, तुम सॉल्व की तो। ये जो दिया है क्वेश्चन बेटा, वो ये वाला क्वेश्चन दिया है, ये वाला पिक्चर दिया है, ठीक है? ये वाला नहीं, ये तो सर ने बनाए हैं, ये वाला तो दूसरा कोई बनाया है। ठीक है, ठीक है। तुम ये वाला पिक्चर देखो कि जब तुम्हारा ए इधर की तरफ जा रहा है, बी इधर की तरफ जा रहा है, कितने टाइम के बाद में कहेगा? टी इक्वल टू t/4 आ गया। देखो, Means both will do half. VA minus VB means minus plus। हाँ डैडी, आ गया ऑप्शन डी। मेरे को आ गया ऑप्शन डी। हेलो, आ गया ऑप्शन डी। ठीक है। देखो, रेडियल एक्सेलरेशन को तुम पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। सर्कुलर डायनेमिक्स, हाउ टू राइट फोर्स इक्वेशन इन अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम बाय फाइंड सेंटर ऑफ द सर्कल, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये तुम नोट कर लो, ये तुम्हारा लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? जैसा हमने वो बैंकिंग के केस में था ना, कि सेंटर ऑफ सर्कल इज अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इसीलिए हमने बोला था ना कि किसको रिजॉल्व करना है, mg को रिजॉल्व करना है कि n को रिजॉल्व करना हाँ। है ना? तो अलोंग रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस, उसमें हमको रिजॉल्व करना चाहिए। हम्म। अलोंग रेडियस क्या हो जाता है? mv²/r। अलोंग टेंजेंट क्या हो जाता है? टेंजेंशियल फोर्स हो जाता है। देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, ये कोनिकल पेंडुलम है। ये कोनिकल पेंडुलम जो है वर्टिकली लटका दिया गया है, लेकिन जो है वो पेंडुलम को सर्कुलर मोशन करवाया जा रहा है, दिख रहा है? तो उसका सेंटर क्या होगा? यहां से ऐसे लटका दिया गया, और इसको हम बोल रहे हैं, ये लेंथ एल है। अब हम जो बोल रहे हैं कि इसको हम ऐसा जो है, इसको सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं, ठीक है? तो इसका जो रेडियस बन रहा है, ये तुम्हारा डायामीटर हो गया, तो इसका रेडियस हाँ। ये बना है ना बेटा? हाँ। तो सेंटर, पहला सेंटर हमने फाइंड कर लिया, क्या सेंटर है इसका? सेंटर ये है, रेडियस ये है। अब इसको कंपोनेंट को ब्रेक करना है, कौन कौन सा फोर्सेज लग गए? तो जो रेडियस परपेंडिकुलर तो ये है,
तो किसको ब्रेक करना चाहिए, एमजी को ब्रेक करना चाहिए, टी को ब्रेक करना चाहिए? बोलो। सेंटर टी को। टी को ब्रेक करेंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा, हाँ या ना? और इधर में टी साइन थीटा। तो हम बोल सकते हैं टी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या, एम जी, और टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर, हाँ या ना? हाँ आर कैसे फाइंड करोगी ये बताओ, ये रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? ये देखो एल है तो ये थीटा है, तो इधर की तरफ एल साइन थीटा हो जाएगा। हाँ tan थीटा कितना आ जाएगा? tan थीटा वी स्क्वायर बाई आर जी हो जाएगा। यहां से tan थीटा सॉल्व करेंगे। हाँ पहले भी हम लोग एस सी वर्मा से भी देखे थे ना, tan थीटा जो बैंकिंग का केस था, tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। इसको हाँ। हाँ, अब यहाँ पे टाइम पीरियड, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो एक टाइम पीरियड होगा ना, कि एक पूरा सर्कल, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ओमेगा टू टू पाई बाई टी। तो वी स्क्वायर तुमने निकाल लिया यहाँ पे, है ना बेटा? तो यहाँ से वी स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, आर जी टेन थीटा। तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर जी टेन थीटा का स्क्वायर रूट, और वी इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, ओमेगा आर, ओमेगा को क्या बोलेंगे, टू पाई बाई टी। तो देखो एक बार यहाँ से ये सारा चीज समझ में आया? यस। ओके। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का भी देख लो एक बार। जो साइक्लिस्ट होते हैं सर्कुलर ट्रैक पे वो बेंड करते हैं, वो बेंड करते हैं तो एक चीज बेटा हमको ध्यान देना ये है कि हमारा जो ये थोड़ा सा गलत ये लगाया है, एन ये नहीं होता है। जब साइकिल होता है वो बेंड किया तो डाउनवर्ड होगा क्या, एम जी हो जाए, है ना? हम्म ये डाउनवर्ड जी हो जाएगा। फिर क्या होगा, अपवर्ड जो होता है वो तुम्हारा नॉर्मल फोर्स अपवर्ड होगा। जिस तरीके से हम अर्थ को पुश करेंगे एमजी से, एमजी मतलब पुश कर मतलब पुल कर रही है ना, तो जहां पे भी कांटेक्ट होगा इस कांटेक्ट से हमारा फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये तो हॉरिजेंटल है। तो जब हॉरिजेंटल सरफेस में कांटेक्ट है तो हमारा जो नॉर्मल फोर्स जो आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, हम्म हाँ या ना? हाँ तो ये तुम्हारा ऊपर की तरफ हो गया है। और फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, ये इधर की तरफ लगेगा, हाँ या ना? हम्म अब देखो हमने यहां पे निकाल लिया एम जी इक्वल्स टू एन, और क्या निकाल लिया, एम जी इक्वल्स टू एन, और एफ इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। एम क्या हो गया, म्यू इंटू एम जी, हम्म और यही फ्रिक्शन तुमको क्या देगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? हम्म ठीक है। अब हम एम एम कटा दिए तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है बेटा? हाँ तो यही तुम्हारा वी स्क्वायर बाई आर जी हो गया। अब इसका एफ और एन का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तब जाकर के वो तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स आएगा, और वो हमारा एंगल बताएगा कि कितने एंगल पे साइक्लिस्ट को बेंड होना चाहिए। एफ और एन का जो रिजल्टेंट आएगा यही तुम्हारा आर हो गया, इसको रिजल्टेंट फोर्स बोलो।
ओके बेटा। हम्म देखो, ये तुम्हारा सर्कुलर ट्रैक था, आराम से समझो। ये जो साइक्लिस्ट था, इधर की तरफ फ्रिक्शन काम किया और ऊपर हम्म की तरफ में नॉर्मल लगा। क्लियर है यहां से हम्म यहां तक? अब हाँ जब साइक्लिस्ट बेंड करता है तो यही तुम्हारा थीटा एंगल से बेंड किया। तो ये होना चाहिए कि ये जो होना है, एन और एफ का रिजल्टेंट होना है ये आर, क्योंकि एन ऊपर की तरफ लग रहा है, एफ इधर की तरफ लग रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा तो यही होगा ना बेटा, डायरेक्शन में अगर हम ऐसे करते हैं, दिस विल बी, हाँ या ना? अब हम्म तुम आर को ब्रेक करोगी तो हम ये बोल सकते हैं आर कॉस थीटा इक्वल्स टू हाउ मच, आर कॉस थीटा इक्वल्स टू एन, आर साइन थीटा इक्वल्स टू एफ, हाँ या नहीं? हाँ अब इसको तुम डिवाइड कर दो, तो टेन थीटा इक्वल्स टू एफ बाई एन, और एफ बाई एन क्या हो जाता है, एफ इक्वल्स टू म्यू डॉट एन करो अपॉन एन, तो एन एन कट गया, दिस इज नथिंग बट म्यू। ओके अब वही टेन थीटा, यहां से तुम म्यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी निकाली हो, वी स्क्वायर बाई आर जी, तो टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी हो गया। वही देखो, टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। हम्म नेक्स्ट, नहीं समझ में आ रहा है तुमको तो इसको नोट कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बच्चे जो हैं कंफ्यूज ये हो जाएंगे कि तुम पढ़ी हो कि नॉर्मल जो है हमेशा, हाँ, नॉर्मल जो है हमेशा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस होता है। तो यहाँ पे कैसे नॉर्मल इधर लग गया है, ये नॉर्मल नहीं है, ये नेट रिजल्टेंट फोर्स हो गया। ओके बेटा? हम्म बैंकिंग ऑफ एरोप्लेन और ट्रेन, तो सेम कॉन्सेप्ट हमको लगाना है, टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी, जो बैंकिंग ऑफ हमने कार के केस में भी देखा। आगे बढ़े? सब में तो सेम ही फॉर्मूला है। हाँ, सब में same। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे हम कर रहे हैं। देखो, बैंकिंग ऑफ रोड के केस में हमने बोला था उस समय जो कंसिडर किया था ऐसे वर्मा के हिसाब से, उस समय मेरे क्या को था। साइकिल वाला नहीं समझ आया। अब साइकिल का पिक्चर कैसे बनाऊं मैं? साइकिल मान लो तुम खुद समझो कि साइकिल पे खड़ी हो, हम्म ठीक है, और खड़ी हो तो क्या होगा, एमजी नीचे की तरफ लगेगा हाँ और एन ऊपर की तरफ लगेगा। हम्म जब सीधे खड़े हैं तो फ्रिक्शन हमारा तो क्या होगा, जिधर की तरफ हम मूव करेंगे उधर के डायरेक्शन में आएगा। लेकिन जब सर्कुलर ट्रैक पे जाते हैं तो क्या करता है, वो स्किड आउटसाइड में होने का कोशिश करेगा, हाँ आउटसाइड की तरफ में, क्योंकि वो एम स्क्वायर बाई आर लग रहा है, तो फ्रिक्शन इसीलिए सेंटर की तरफ लगेगा, है कि नहीं? तो हाँ एमजी को कौन बैलेंस किया, एमजी को बैलेंस कौन करेगा बेटा, एन, है ना? हाँ और एफ को कौन बैलेंस करेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। हाँ बस यही चीज है और कुछ नहीं है। ठीक है। तो साइक्लिस्ट क्या करता है, वो चूंकि बैंकिंग में थोड़ा सा वो मुड़ जाता है, वो इसके लिए मुड़ जाता है कि जब वो मुड़ेगा तो तुम्हारा एक एंगल बन जाता है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स तुम्हारा इसी डायरेक्शन में बन गया, क्योंकि एन और ओ- एफ का जो रिजल्ट है वो इस डायरेक्शन में आ गया। अगर सुनो, हेलो, हेलो हेलो, हेलो। हाँ बेटा, इसमें दो चीज समझेंगे, दो चीज समझेंगे। एक हम कंसिडर करेंगे केस वन, मैं इसको थोड़ा छोटा, केस वन में मान लेता हूं साइक्लिस्ट का, दो केस हम मान करते हैं। साइकिलिस्ट ऑन सर्कुलर ट्रैक, ये तुम्हारा सर्कुलर ट्रैक हो गया और ये साइक्लिस्ट था। जब केस वन हम लेंगे तो हम फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं ना, नो फ्रिक्शन,
या पहले केस में हम फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे, व्हेन फ्रिक्शन इज देयर। जब फ्रिक्शन है, हम मान लेते हैं बंदा वो खड़ा है एज इट इज, वो नहीं हुआ है, ठीक है बेटा। जब वो बेंड नहीं हुआ होगा तो क्या होगा, मास ग्रेविटी के नीचे आएगा, और ऊपर की तरफ में क्या लगेगा बोलो, एफ लगेगा, मतलब एन लगेगा। और ये जो है साइकिलिस्ट जब चला रहा है पर्टिकुलर स्पीड पे, तो ये बाहर की तरफ स्किड होने का कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा, बोलो बोलो बेटा। ये बेंडिंग नहीं हुआ है साइकिलिस्ट, ये हुआ एमजे नीचे की तरफ लगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगा, एमबी स्क्वायर सीडो फोर्स ऊपर बाहर की तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा। तो हम क्या क्या कंडीशन आया, एन इक्वल्स टू एम जी, हम्म। एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, हाँ। और एफ को हम क्या बोल सकते हैं, म्यू डॉट एन। इन दोनों को डिवाइड कर लो आपस में, तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी हो गया। तो हमारा जो है मिनिमम म्यू इतना होना चाहिए, या मिनिमम वेलोसिटी इतना होना चाहिए था कि सेफली वो टर्न कर जाए बिना बेंड हुए। यहाँ पे विदाउट बेंडिंग साइक्लिस्ट जो है, फ्रिक्शन है, नो बेंडिंग। ओके। अब केस टू की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे नो फ्रिक्शन, और उसको बैलेंस कौन कर रहा है, बाई बेंडिंग। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, एमजी नीचे की तरफ लगा, अब साइक्लिस्ट ने इतना बेंड कर लिया है, ये थीटा से, इधर साइक्लिस्ट जो है ये इंसान इधर की तरफ बेंड कर लिया, तो हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स इधर की तरफ लग गया है, हाँ या ना। तो रिजल्टेंट हाँ। फोर्स इधर की तरफ लग गया, तो इधर में हमने बोला आर कॉस थीटा, और इधर हमने क्या बोला, आर साइन थीटा। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, आर साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, आर साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर के लिए। यही है ना, तुम्हारा सेंटर की तरफ लग रहा है, तो सेंटर का जो तुम्हारा वो उसको बैलेंस कर रहा है। आर कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को बैलेंस कर रहा है। दोनों को डिवाइड कर दो, तो टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो ये इतना एंगल पे अगर ये झुकता है, तो ये सेफ टर्न कर ले जाएगा, हाँ या ना। हाँ। तो थीटा डिपेंड किसके ऊपर में कर रहा है, एक तो आर के ऊपर में डिपेंड कर रहा है कि रेडियस कितना होना चाहिए, और दूसरा वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ज्यादा वेलोसिटी तो ज्यादा उसको बेंड होना पड़ेगा, कम हम्म। वेलोसिटी तो कम बेंड होना पड़ेगा। क्लियर है अभी। हम्म। तो आगे बढ़े, अबे मेरे को साइक्लिस्ट, भूख लग रहा है, मैं हाँ ठीक है, चलो अब हम लोग बंद कर देते हैं, एक बार 5 मिनट में देख लो और क्या क्या इसमें है। बैंकिंग और रोड वाला, ये तो पढ़ लिया ना। नहीं उसमें फ्रिक्शन हम लोग कंसीडर नहीं किए थे, याद है। हाँ। लेकिन अब इसमें फ्रिक्शन को भी कंसीडर किया गया है। हम्म। तो तुम्हारा सेंटर किधर की तरफ आएगा, देखो सेंटर यही आया, सेंटर यहाँ पे, ये वाला पार्ट। हाँ। जब सेंटर यहाँ आ गया तो हमको किसको रिजॉल्व करना चाहिए बेटा, एन को रिजॉल्व करना चाहिए। एक हम्म। सेंटर की तरफ आ गया, दूसरा सेंटर से परपेंडिकुलर तुमने ले लिया, हाँ या ना। पिछले तो बार इधर हमारा सेंटर यहीं पे था ना। कहाँ पे, पिछले हाँ बार ऐसे में ही हम लोग सेंटर लिए तो थे, था। हाँ हाँ वही लिए थे, लेकिन पिछले बार में फ्रिक्शन हम लोग कंसिडर नहीं किए थे। हम्म। अब देखो, अब जो है
ये टेंडेंसी क्या होगा, इस कार को स्किड होने का किधर की तरफ स्लिप होने का टेंडेंसी रहेगा, बाहर की तरफ स्लिप होने का टेंडेंसी रहेगा ना। हाँ। ओके, तो तुम्हारा जो की तरफ होगा तो फ्रिक्शन किधर लाएगा, फ्रिक्शन इधर की तरफ लाएगा। हम्म। जब इधर की तरफ लाएगा तो इसका दो कंपोनेंट होगा, हाँ, एक मुझे हो जाएगा समझ में आ गया। एफ कॉस थीटा, दूसरा एफ साइन थीटा। अब हम्म। तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन में तो कहीं पे वो बैलेंस है, पूरी तरीके से बैलेंस है, तो क्या होगा। अब देखो, ये यहां पे आ गए, इस पोर्शन में आ जाओ, इस पोर्शन में देखो, अपवर्ड में एन कॉस थीटा लग रहा है, डाउनवर्ड में एम जी प्लस एफ साइन थीटा, है कि नहीं। अब इसको बैलेंस करो, तो हम क्या लिखेंगे बैलेंसिंग केस में, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू, बोलो बेटा, एम वी स्क्वायर बाई आर, और वर्टिकल को तुमने कंपोनेंट को ये किया तो एन एम कॉस थीटा कॉस इक्वल्स थीटा टू इक्वल टू एम जी प्लस एम एफ साइन साइन थीटा, थीटा। बस यही हो गया। फिर tan थीटा निकल जाएगा। हाँ, ठीक है, तो इसमें बस वो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट हमने ले लिया, अगर फ्रिक्शन के कंपोनेंट को नहीं लिया था तो सिर्फ बैंकिंग के लिए tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी आ रहा था। हम्म। इसको नोट करोगे तो नोट कर लो, ये फॉर्मूला है ना, जब फ्रिक्शन को हम कंसिडर कर रहे हैं तो तुम्हारा क्या आ रहा है, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर मैक्स बाई आर जी, वी स्क्वायर मैक्स बाई आर जी। तो वी मैक्स क्या हो जाएगा, इसका तुम्हारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। जब रफ रोड है बट लेवल्ड रोड है, लेवल्ड रोड मतलब थीटा तुम्हारा जीरो हो गया, जब थीटा जीरो हो जाएगा तो v इक्वल्स टू म्यू आर जी, उस समय हम लोग देखे थे थीटा थीटा इक्वल्स टू म्यू आर जी। b इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। क्या बेटा, लेवल्ड रोड मतलब कोई भी बैंकिंग नहीं है, मतलब थीटा उस केस में इंक्लाइन नहीं है, थीटा इक्वल्स टू जीरो। b स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा 0 हो जाएगा, तो v इक्वल टू 0 ना। नहीं बेटा, कहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू बोल रही हो, आपने बोला tan ना थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी ना। हाँ। वो तो बैंकिंग के केस में था ना कि कितना बैंकिंग होना चाहिए। हम्म। अब जब हमने बोला बैंकिंग नहीं है और फ्रिक्शन है उसमें, हम्म। बैंकिंग नहीं मतलब प्लेन रोड है और फ्रिक्शन है, तो हम v इक्वल्स टू म्यू आर जी हो जाएगा। तुम ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला फॉर्मूला है सबके लिए, ये ओके। फॉर्मूला मतलब बैंकिंग जो है तुम्हारा एंगल जो है वो दिखा दिया। और इसमें क्या हो गया, v मैक्स के लिए जब मैक्स होगा तो बाहर की तरफ स्किड होगा, तो फ्रिक्शन तुम्हारा अंदर की तरफ लग रहा है। और यही जब है v मिनिमम पूछेंगे तो किधर होगा, v मिनिमम मतलब वो अंदर की तरफ स्किड होगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। ये दिख रहा है, इस केस में देखो, हाँ। v मिनिमम होगा तो फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला v मिनिमम का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा, जब ऊपर में देखो tan थीटा प्लस म्यू था तो यहाँ पे tan थीटा माइनस म्यू हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग हो जा रहा है, तो म्यू को तुम माइनस म्यू से रिप्लेस कर दो। क्लियर है बेटा, म्यू को जब देखो मैक्सिमम करेंगे तो म्यू तुम्हारा मतलब जो स्लाइड हो रहा है डाउनवर्ड की तरफ फ्रिक्शन आ लग रहा गया। है, तो म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस रिप्लेस कर दोगे तो वही हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला। तो इसको याद कर लेना, जो वी मैक्स फॉर टर्निंग के लिए बैंकिंग केस में आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, और जब हमारा मिनिमम की बात करेंगे तो म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस कर देना, लिख लो म्यू रिप्लेस म्यू विथ माइनस म्यू। चलो बंद करें अब। डैडी, क्या आप ये रिकॉर्डिंग वाला यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं? हाँ, अपलोड कर देंगे। ठीक है बेटा, हाँ। चलो बाय। बाय।